फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कृष्ण मेहता। अभी तक हम जो देख रहे थे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिफरेंट टाइप के होते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के रेट लगते हैं, तो उनको रिमेंबर रखना इजी नहीं है। तो आज मैं आपको एक ब्रीफ समरी लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एसएससी को किस रेट से टैक्स पे करना है। आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट एसएससी को डिफरेंट रेट्स के अकॉर्डिंगली क्या टैक्स पे करना होता है अंडर सेक्शन 112। तो अगर मैं बात करता हूँ जो रेजिडेंट पर्सन है अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, उसके अंदर अगर सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ की। अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं तो आपको 20% के रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स पे करना होता है। तो लेकिन इसके अंदर आपको एक बेनिफिट भी दिया गया है कि क्योंकि आपके ऊपर जो है बेसिक एग्जाम्पशन एप्लीकेबल होती है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो इतने परसेंट के रेट से आपको टैक्स पे करना होता है। तो बट इन केस अगर आपकी इनकम जो है उस बेसिक एग्जाम्पशन को क्रॉस नहीं करती है तो जितने अमाउंट से आपकी बेसिक एग्जाम्पशन अनएग्जॉस्टेड होती है तो उतना अमाउंट जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से हम रिड्यूस कर देंगे। बैलेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर हम 20% के रेट से टैक्स पे कर देंगे। आप नेक्स्ट देख रहे होंगे कि एओपी और बीओवाई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप जो है बेसिक एग्जाम्पशन का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मीन्स आपको जो अदर इनकम है उसके ऊपर तो बेसिक एग्जाम्पशन के अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना पड़ेगा। बट अगर इन केस अगर आपकी जो बेसिक एग्जाम्पशन की लिमिट है वो एग्जॉस्ट नहीं हो रही है तो बैलेंस एक अनएग्जॉस्टेड लिमिट को आप यूज नहीं कर सकते अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो एंटायर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20% फॉर एओपी एंड बीओआई केस में। अगर आप पार्टनरशिप फर्म है या फिर आप एलएलपी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं तो उस केस के अंदर तो बेसिक एग्जाम्पशन का कोई पॉइंट ही नहीं उठता, तो उसमें आपको 20% फ्लैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स पे करना। अब आप जो नेक्स्ट कैटेगरी देख रहे हैं तो उसके अंदर फॉल करती है डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी भी सिमिलर टू पार्टनरशिप और एलएलपी, आपको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलती है तो आपको फ्लैट 20% के रेट से जो है टैक्स पे करना होता है। नेक्स्ट कैटेगरी इसके अंदर है कि अगर आप एक एनआरआई है या फिर फॉरेन कंपनी है तो और आपको जो कैपिटल गेन हो रहा है वो कैपिटल गेन कैपिटल एसेट पे हो रहा है अदर देन अनलिस्टेड सिक्योरिटी या फिर शेयर ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी, तो उस केस के अंदर आपको 20% के रेट से जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना है। बट इन केस अगर आप अनलिस्टेड सिक्योरिटी या फिर शेयर्स ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी उनको ट्रांसफर करने पे कैपिटल गेन अर्न कर रहे हैं और वो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म नेचर का है तो उस केस के अंदर आपको 10% के रेट से जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना है और आपको कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं। अगर आप लिस्टेड सिक्योरिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं अदर देन यूनिट और जीरो कूपन बॉन्ड, तब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट कर रहे हैं तो उसके ऊपर या तो आप 20% विद इंडेक्सेशन आप टैक्स पे कर दीजिए या फिर 10% विदाउट इंडेक्सेशन। दोनों में से जो सा भी ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल होगा आप वो ऑप्शन चूज करके अपना टैक्स जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर पे कर सकते हैं। और ये जो बेनिफिट है ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो रेजिडेंट पर्सन अदर देन कंपनी हो या फिर डोमेस्टिक कंपनी या फिर फॉरेन कंपनी और एनआरआई है। और इसके साथ ही सेक्शन 112 एक और कंडीशन भी लगाते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो आप उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से चैप्टर 6 से की डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते। जब मैं बात करता हूं चैप्टर 6 से की डिडक्शन तो ये वही डिडक्शन होती हैं लाइक आपने भी सुना होगा 80C की डिडक्शन, 80DDB की डिडक्शन, 80D, 80EE, ये जो भी डिडक्शन होती हैं वो चैप्टर 6A के अंदर कवर होती हैं और ये डिडक्शन का बेनिफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से नहीं मिलता। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और कोई इनकम नहीं है आपकी तो आप ये डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। एक्सेप्शन इसकी ये है कि अगर आप एक इंडिविजुअल और एचयूएफ है तब आप बेसिक एग्जाम्पशंस जो आपको 2.5 लाख की मिलती है वो लेस करके बाकी अमाउंट के ऊपर 20% के रेट से जो है टैक्स पे कर सकते। मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब अकाउंट को और फॉलो करो मेरे इंस्टाग्राम पेज को। थैंक यू सो मच।